नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देव वर्मा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। 60 डेज़ का हमारा जो चैलेंज है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को लेकर वो स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा डे 2 है। अब पहली बात, एक बात ध्यान रखना, अभी कम से कम 10 से 15 दिन ये मत सोचना कि सर हमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। थोड़ा आसानी से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे आप किसी भी काम को करते हैं तो शुरुआत में इतनी तेज इम्प्रूवमेंट नहीं लगता जो बाद में हमें देखने को मिलता है, तो इस बारे में चिंता नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टू डू लिस्ट या टास्क के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लीट करना है डे 2 के लिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है हमारा क्वांट और रीजनिंग। क्वांट में आपको क्या करना है, जो कि कुछ डेली आदत है जो कि आपको बनाना ही है, जैसे कि 20 तक स्क्वायर प्लस 15 तक क्यूब आपको कंप्लीट होने चाहिए। इसके साथ ही 20 तक आपको टेबल्स अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो क्वांट के लिए पहला काम ये है कि डेली बेस पर आपको ये चीज़ें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट काम क्या है, कहीं से भी 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, है ना। किसी भी ऐप पर चले जाइए जहाँ पर डेली आपको फ्री में ही मिल जाएंगे, जो कि बैंकिंग रिलेटेड ऐप होना चाहिए। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर डालना है। यूट्यूब पर आप जाइए और यूट्यूब पर आपको सीधे डालना है सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ। क्या डालेंगे आप, स्पीड मैथ फॉर बैंक एग्जाम। ठीक है, तो आपका ये टास्क है कि आपको 2 दिन में ये वीडियो आपको कंप्लीट करना है, जो स्पीड मैथ वाला रहेगा। अब क्या है, 2 चीज़ें हैं, या तो मैं किसी टीचर को ढूंढ कर आपको दूं, लेकिन उसमें क्या होता है, कई विद्यार्थियों को लगता है कि सर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं वहाँ पर जरूर टीचर बताऊंगा जहाँ पर लगेगा कि इससे बेस्ट कंटेंट तो कहीं पे हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कीजिए, आपको कई सारे टीचर मिल जाएंगे, किसी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमें टीचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कंटेंट हमें दिया जा रहा है। और आप समझदार है, अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं एसबीआई क्लर्क का, तो मैं मानता हूं कि आपको इतनी समझ है कि किसी से भी पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ाने की टोन कैसी है या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपको स्पीड में डालना है यूट्यूब पर फॉर बैंक एग्जाम, और आपके सामने जो वीडियो आएगा, चाहे वो 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, उसमें समझना है कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कैसे हमें टेकल करना है, उन्हें कैसे हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वांट का टारगेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। अब देखिए, मैंने रीजनिंग के लिए आपके लिए एक काम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हमारे रीजनिंग में मिसलेनियस जो टॉपिक है उसमें 5 से 6 टॉपिक आते हैं। इसके साथ ही अदर जो सेगमेंट है उसमें हमारा आता है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको जो रीजनिंग का सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको अभी रीजनिंग के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 से 4 दिन रुकना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो अपना सेटअप है वो जमाने में लगा हुआ हूँ। तो 2 से 4 दिन में हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे और रीजनिंग का जो सिलेबस होगा उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपके जो 10 से 15 मार्क्स मिसलेनियस के हैं, इसको हम बहुत कम समय में कर लेंगे। साथ ही पजल के बारे में, हम अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे सीटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर ये आप करवा दीजिए, तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम हमारे सेगमेंट के बारे में, जो कि है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, 120 रूल्स डालना है यूट्यूब पर, और ये आपका टारगेट है 8 से 10 दिन में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारा 60 डेज का टारगेट है, तो हमारे पास समय कम है, और इस कम समय में हमें हमारे एग्ज़ाम को जीतना है, हमें हमारी तैयारी को जीतना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर डालना है 120 रूल्स फॉर बैंक एग्जाम्स। उसमें आपके सामने जो भी वीडियो आए उसका टास्क रहेगा 8 दिन के भीतर आपको कंप्लीट करना ही है इसे। दूसरा काम क्या करना है, आज का जो एडिटोरियल है आप यूट्यूब पर डालिए एडिटोरियल फॉर ए बैंक एग्जाम, और आपको जो भी टीचर लगे, लेकिन काम ये करना है 1-2 दिन में टीचर को डिसाइड करना है, उसी से डेली बेस पर करना है। और एडिटोरियल अगर मैं किसी दिन ना भी कहूँ तो भी आपको एडिटोरियल करना है, डेली बेस पर आपको एडिटोरियल पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना ही आपका टारगेट है केवल इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीए। तो आपको करेंट अफेयर्स में क्या करना है, जीए यानी करेंट अफेयर्स। 2 अक्टूबर का आपको जो करेंट अफेयर्स है
2 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं जो बैंकिंग रिलेटेड यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप सभी यूट्यूब तो चलाते हैं, मेरे हिसाब से आप आसानी से चीज़ें कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट है कि सर क्या हम जो मंथली पीडीएफ आती है उससे कंप्लीट कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे 50 क्वेश्चन आ गए, 100 क्वेश्चन आ गए, उनसे काम नहीं होगा। जो डिटेल में एक पीडीएफ आती है ना, उस डिटेल वाली पीडीएफ को बहुत अच्छे ढंग से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मंथली पीडीएफ भी सफिशिएंट है। धन्यवाद।